अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खास और अहम सवारी जिसके ऊपर बैठकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया था और आपने इस जमीन से उसी के ऊपर बैठ के 7 आसमानों की सैर की थी और फिर आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए थे। और सिदरतुल मुंतहा क्या है, इस बात पर भी हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बुर्राक सवारी कैसी थी और उसकी पहुंच कहां तक थी और सिदरतुल मुंतहा क्या है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप जानते ही हो गए कि हमारी इस दुनिया की सवारी क्या क्या है और किस तरह की है, और वो हमारी इस दुनिया की सवारी कितनी रफ्तार पर चलती है। मोटरसाइकिल हो, कार हो, जहाज हो या फिर हवाई जहाज हो, और इनकी सवारी लोगों ने अक्सर की ही होंगी, लेकिन मोस्टली हवाई जहाज की या फिर जहाज की रफ्तार को सबसे तेज माना जाता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले एक ऐसी सवारी भी थी जिसकी रफ्तार बिजली की तरह थी और उस सवारी का नाम बुर्राक था। ये बड़ी सवारी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर इसी पर बैठकर गए थे। दोस्तों, ये मेराज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है और इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह पाक ने अपने नबियों रसूलों के हाथों अल्लाह पाक ने हमें अलग अलग मोजज़ात दिखाए हैं और हर नबी को अपने ज़माने के हिसाब से अलग अलग मोजज़ात दिए गए हैं और अल्लाह पाक ने अपने नबियों को जादू का तोड़ करने के लिए उनको मोजज़ात अता किए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी, अंधेपन की बीमारी और मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ात अता किया। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर नबी को कुछ न कुछ खास जरूर अता किया था। ये बात भी समझने की है कि हर नबी के मोजज़ात उनके रहते हुए ही मौजूद थे और उनके जाने के बाद वो मोजज़ात भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मोजज़े अता किए थे, आपके वो हर मोजज़ात आज भी जिंदा है, हमारी सलाहत करते रहते हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया की सोच जहां रुक जाती है, अल्लाह पाक ने आपको वो मोजज़ात अता किया जो सबसे बड़ा था। अल्लाह ताला ने आपको वो अता किया जिसे सुनकर हर इंसान दंग रह जाता है। यहाँ तक के दुनिया के हर मोजज़ात एक साइड और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात एक साइड, और दुनिया के सभी मोजज़ात मिलकर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की बराबरी नहीं कर सकते। मेराज का वाक़या मक्का को छोड़ने से 2 साल पहले पेश आया था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 52 साल के थे और ये वाक़या 27 रजब को पेश आया था। हजरत मलिक बिन सासा से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर उस वक्त नींद तारी थी जब मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना चाक किया, मेरे दिल को निकाला और उसको गुस्ल कराया। गुस्ल करा के उसको वहीं पर रख दिया था, यानी बंद कर दिया था। उसके बाद एक सफेद कलर की सवारी लाए। वो सवारी बिल्कुल सफेद थी और उसका नाम बुर्राक। फिर मुझे बुर्राक के ऊपर बिठाकर बैतुल मुकद्दस ले जाया गया। उस सवारी को बैतुल मुकद्दस के दरवाजे से बांध दिया था और फिर मुझे बैतुल मुकद्दस के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सभी अंबिया इकराम मौजूद थे। सभी अंबिया इकराम आपके इंतजार में थे। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपने वहाँ पर सभी अंबियाओं की इमामत की और नमाज से फारिग होकर बुराक पर सवार होकर दोबारा अपने सफर के लिए चल पड़े। आपने आसमानों का सफर किया, फिर आपको 7वें आसमान पर ले जाया गया और जहाँ पर आपकी मुलाकात अंबियाओं से हुई थी और वहाँ पर आपको जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई गई थी। आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए थे। आज तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। वहाँ पहुँचकर आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई और वहाँ से आप अपनी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज लेकर आए। आपने बताया कि शिर्क करना कितना बड़ा गुनाह है और शिर्क करने के अलावा अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर सकते हैं। सफर के बाद जब अपने घर पर पहुँचे तो आप इस तरह पहुँचे कि आपकी घर की कुंडी हिल रही थी और आपके वजू का पानी आपके चेहरे मुबारक पर दिखाई दे रहा था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस वाक़ये को पेश किया है। कुछ इस तरह की पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम तक लेकर गए, मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई और जिसके पास अल्लाह ताला ने आसपास कुछ बरकतें रखी थी और फिर उसकी कुछ निशानियां दिखाई। बेशक वो सब कुछ सुनने और देखने और करने वाला है। कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस सवारी के ऊपर आसमान की सैर की थी, उस सवारी का नाम बुर्राक है
اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا وہ براق اس دنیا میں پایا جاتا تھا؟ علماء اکرام کے مطابق براق ایک سفید چمکیلی سواری ہے، اس کو ورق کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی سواری براق کا نام براق اس لیے پڑا کیونکہ وہ ورق کی طرح چمکتا رہتا تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور براق گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اس کی رفتار اتنی تیز تھی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اللہ پاک نے براق کو ہی کیوں چنا، اور اللہ چاہتا تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا سواری کے بھی آسمانوں پر بلا سکتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، زمین کو بھی سکیڑ سکتے تھے، کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا سکتے تھے، مگر نہیں، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سواری پر بٹھایا جس سے وہ ان کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ کچھ علماء اکرام براق سواری کو جنتی جانور بھی کہتے ہیں، جو معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کی سواری کے لیے بلایا تھا۔ حضرت امام ترمذی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے براق کی لگام کو تھاما اور نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ براق پر بیٹھ جائیے، تو یہ سن کر براق کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے براق رک جا اور ہوش میں آ جا۔ کہ آج اس کی قسمت چمک گئی ہے، اس کو عزت مل گئی ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ علماء اکرام نے براق کے بارے میں لکھا ہے، براق انسان کی طرح دکھائی دیتا تھا، سنتا تھا اور سمجھتا تھا۔ بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں مسلمانوں میں اس کی کوئی تصویر نہیں بتائی تھی، لیکن قرآن اور سنت کی کتابوں میں ایسا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ پینٹنگ کے اوپر براق کو عام طور پر ایسا بنایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا۔ ان پینٹنگوں میں گھوڑے کے چہرے کے اوپر عورت کا چہرہ دکھا دیا گیا تھا، لیکن اسلام میں اس چیز کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مذہب میں دیوی دیوتاؤں کی مورتی ملتی ہے، جبکہ اسلام کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ براق نر تھا یا پھر مادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج ایک معجزہ تھا۔ جیسے کہ ہر بات انسان کے سمجھنے کی نہیں ہے، ویسے ہی انسانی عقل کا معراج کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ جب کوئی انسان بجلی کی رفتار کی طرح دوری کو طے کرتا ہے تو اس شخص کی باڈی کو بہت ہی زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس رات بہت ہی زیادہ طاقت عطا کی تھی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک کے اوپر اس رفتار کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ یہاں تک کہ ویگیانک بھی اسی ریسرچ میں لگے رہتے ہیں کہ اس رات نبی کے جسم میں اتنی انرجی کہاں سے آئی تھی۔ بے شک یہ بات ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طاقت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا کی۔ سدرۃ المنتہا جو ایک بیری کا درخت تھا، قرآن لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کے بیری کے درخت کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ منتہا کے معنی آخری حد ہوتی ہے، اور جہاں سے آگے جانے کی کسی بھی مخلوق کو اجازت نہیں ہے، اور جو جانکاری ملتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک کی ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی مخلوق وہاں تک آج تک نہیں پہنچی۔ سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے وہ اس قدر بڑا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں، یہاں تک کہ اس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان تک بتایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان تک لے گئے تو جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جس کا نام سدرۃ المنتہا تھا، جو بے حد بڑا تھا اور جس کے پھل مٹکے کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کی طرح تھے۔ حضر قوم عاد کا ایک شاہی محل تھا جہاں پتھروں کی اور مٹی کی پکی ہوئی چیزیں بہت ہی زیادہ مشہور تھیں۔ شام، لیبنان اور روم، وہاں پر سدرۃ النام کا ایک درخت موجود تھا۔ جب یہ دنیا بدلی تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی نسلیں بھی ختم ہوتی چلی گئی، اور اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پیڑ کی اونچائی 150 فٹ کی تھی اور اس کی گولائی 40 فٹ کی تھی، اور اس درخت کے پھل بالکل مٹکے کی طرح تھے، اور جب لوگوں نے اس درخت کو دیکھا تو حیران رہ گئے، اور بائبل میں بھی اس درخت کا ذکر موجود ہے، اور بائبل میں اس درخت کو برچ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کا ذکر کیا، اور زبیر میں اس کو
को द ट्री ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। हजरत दाऊद ने और हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी दरख्त की लकड़ियों से अपने घर को बनाया था, क्योंकि इस दरख्त की लकड़ी बेहद चमकीली थी और बहुत ही खुशबूदार होती थी। 100 साल तक भी इस दरख्त की लकड़ियों के ऊपर मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ता था और ये दरख्त पिछले नबियों के जमाने में हुआ करता था। लेबनान और शाम के अलावा भी इस दरख्त को हिंदुस्तान में बताया जाता था। हिंदुस्तान में इसको देवदार कहा जाता था, यानी देवता का दरख्त। अरब के अंदर इस दरख्त को अजर के नाम से कहा गया है। यहाँ तक के सभी दरख्त एक ही नस्ल के थे और इसी नस्ल की खानदान में बेरी का दरख्त भी शामिल है। इसीलिए दीन इस्लाम में बेरी के दरख्त को सिदरातुल कहा गया है। सिदरा पुराने जमाने में एक खास किस्म का दरख्त हुआ करता था और सिदरातुल मुंतहा को बेरी के दरख्त की मिसाल दी गई है। ये भी सच है कि 7वें आसमान का दरख्त इस दुनिया में बेरी के दरख्त की तरह बिल्कुल नहीं है। इब्ने अब्बास मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सिदरातुल मुंतहा 7वें आसमान पर है। जमीन से जाने वाली चीजें सिदरातुल मुंतहा तक ही सीमित हैं, से आगे नहीं। कुरान लिखने वालों ने लिखा है कि सिदरातुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है और जहाँ कयामत से पहले लोगों की रूह को रखा जाता है। सिदरातुल मुंतहा के हर पत्ते के ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है और उसकी टहनी हरे रंग की है जिनके ऊपर परिंदे बैठे हैं। उलमा इकराम ने लिखा है कि हरे रंग के परिंदे अंबिया इकराम की रूहें हैं। सिदरातुल मुंतहा के दरख्त की चौड़ाई 70,000 सफर के बराबर की है। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरातुल मुंतहा की जड़ में से 2 नहरें निकली हुई हैं, 2 नहरें छुपी हुई हैं और 2 नहरें जाहिर हैं। आपने जब उस रात उन नहरों को देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें कहाँ जा रही हैं, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो छुपी हुई नहरें हैं वो जन्नत की तरफ जा रही हैं और जो जाहिरी नहरें हैं वो दुनिया में जा रही हैं। और ये दरिया ए नील और नील ए फुरात है और अफ्रीका में बहने वाला दरिया ए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और इसकी लंबाई लगभग 600 से भी ज्यादा है। दरिया ए नील मिस्र से बहता है जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और यहाँ पर बहुत से पैगंबरों ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। ये दरिया 70,000 फीट लंबा है जो इराक और तुर्की में बहता है और ये जगह वही है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नजदीक यहाँ पर सोने के पहाड़ का निकलना है या फिर खजानों का निकलना बताया है। सिदरातुल मुंतहा हमारी दुनिया से हजारों नहीं लाखों मीटर की दूरी पर है। सिदरातुल मुंतहा से निकलने वाली नहरें हमारी दुनिया में कैसे पहुँच रही है, हमारी इस दुनिया में पानी कहाँ से आया। कुछ का कहना है कि जब दुनिया को बनाया गया था तो पानी भी इस दुनिया पर आ गया था, लेकिन अभी भी रिसर्च इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस दुनिया के बनने से पहले इस दुनिया में पानी कहाँ से आया। और कुछ रिसर्च के मुताबिक हमारे इस दुनिया के बनने से पहले 3000 साल पहले पानी आसमान से इस दुनिया में भेज दिया गया था। एक रिवायत के मुताबिक सिदरातुल मुंतहा से निकलने वाला पानी छुप कर आता है जो दिखाई नहीं देता है। तो ये सोचने वाली बात है कि 7वें आसमान से हमारी इस दुनिया में पानी कैसे लाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। तो हमने जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक सिदरातुल मुंतहा जहाँ से आज तक कोई भी आगे नहीं जा सका। यहाँ पर जाने की इजाज़त अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।